ये तो वो तो उसका निचोड़ आपको बताए हैं ना। ये तो यहाँ पे चित्त के गुणधर्म आपको बता दिए गए। ये तो यहाँ पे आपको चित्त का केवल गुणधर्म बताया गया है। ठीक है ना। ये चित्त के ये गुणधर्म होते हैं, और जो सर्वार्थता उसकी है, यानी कि अनेक विषयों की तरफ दौड़ने की जो उसकी प्रवृत्ति है, उसको रोक दिया जाता है, और उसको जो है और एकाग्रता की तरफ उसको लाया जाता है। ठीक है ना। ये है। हाँ, ये काम जीवात्मा करती है, वह चेतना के वह जो है प्रयत्न के द्वारा होता है। और वह प्रयत्न आपको सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए। इसका तात्पर्य मैंने यही बताया कि आपको प्रकृति का, पुरुष का, जीवात्मा का, ये तीनों को अलग अलग जानना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रकृति जड़ है, प्रकृति के जितने भी तत्व होते हैं वो जड़ हैं। तो उन जड़ पदार्थों से जो है कभी भी जो है आप न जीवात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, न मन का साक्षात्कार कर पाते हैं, और न ही परमात्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। उसी में उलझे रह जाता है व्यक्ति, और उसी को ही मनमोहक बना करके, उसी को ही जो है प्रिय बना करके, उसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमा करता है। समझ रहे हैं ना। जैसे कि मैंने साइकोलॉजी का आपको बताया, जो पश्चिमी जो फिलॉसफी है उसके बारे में बताया, कि वो लोग उसी में, उसी के इर्द गिर्द चेतन अचेतन, चेतन की की जो कई अवस्थाएं जो उन्होंने बता रखा है, आप जब मनोविज्ञान पढ़ेंगे, और उनका क्या होता है कि उनका जो फिलॉसफी होता है या उनका जो मनोविज्ञान होता है, जो मन पे केवल कार्य करता है, और जो उनका दर्शन होता है वो केवल चित्त जड़ पदार्थों तक ही सीमित बन के रह जाता है, उससे ऊपर नहीं उठ पाता है। अब जब आप पाश्चात्य फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वो बस चेतना तक ही है। और उसमें क्या हुआ कि जितने भी फिलोसफर आए वो सारे लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी अवधारणा को केवल प्रस्तुत किया उन लोगों ने। हाँ, वो लोग जड़ पे ही पूरी तरह से लगे हुए हैं, और जड़ की ही खोज करते हैं। और आजकल के जितने भी वैज्ञानिक हैं ना, वो भी वैज्ञानिक ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु उनका पूरा ध्यान जो है चित्त तक ही रहता है, बुद्धि और चित्त तक ही रहता है, इससे ऊपर नहीं उठ पाता है। जैसे न्यूटन हुआ, नहीं है वहाँ पे। जैसे न्यूटन हुआ ना, न्यूटन बहुत बड़ा वैज्ञानिक कहते हैं कि हुआ था, तो वह भी जो है उसके कहते हैं कि उसकी बुद्धि और उसका जो विवेक था वो मनुष्य से बहुत ज़्यादा था। तो वह भी जो है जब विज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच गया तो उसे भी कुछ कमी महसूस हो रही थी। वो हर हर पदार्थ में बुद्धि लगा करके, विवेक लगा करके उसकी गहराइयों में पहुंच जाता था, परंतु होता था उसके साथ क्या कि वह अपूर्ण बना रहता था। वह उसके अंदर कहीं ना कोई कमी बनी रहती थी। और फिर वह जो है भारतीय आध्यात्म की तरफ आया। जब उसने गीता का जब उसने गहन अध्ययन किया, तब उसे पता चला कि ये जो जो चेतन है, अचेतन है, जो मन है, इससे भी कुछ ऊपर है। ठीक है ना। तो जो वैज्ञानिक जो हैं, जो बहुत ऊंचे स्तर तक, बुद्धि के बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गए हैं, परंतु क्या होता है कि उनको ज्ञान नहीं होता है, और जड़ को ही वो चेतन बताने लगता है, जड़ को ही चेतन लिखने लगता है, और पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है। इसीलिए जितने भी आजकल के जो आविष्कार हो रहे हैं, इन आविष्कारों के पीछे क्या हो रहा है कि इन आविष्कारों, कोई भी आविष्कार तो हो रहा है, परंतु इन आविष्कार के बाद जो है इसके दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। पहले के जो आविष्कार हुआ करते थे वो आविष्कार तो होते थे, परंतु उस आविष्कार के बाद कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ करता था। ठीक है। आज के जो रिसर्च हैं और पहले की रिसर्च में और पहले की टेक्नोलॉजी में अंतर था। पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वह ऐसी थी कि उससे कोई भी किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता था, ना ही किसी का हानि होता था। पहले भी सारे एटम बम, परमाणु बम, ब्रह्मास्त्र, इन जो है तरह तरह के बाण और तरह तरह के हथियार और बम थे। एक एक राजाओं के पास रहा करते थे सारे अस्त्र शस्त्र ही, परंतु वह कभी
नुकसान नहीं होता था उसका, कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं होता था, कभी उसका प्रदूषण नहीं होता था, कभी उससे लोगों का उतना हानि नुकसान नहीं होता था, प्रकृति बची रहती थी। परंतु आज के जितने आविष्कार हैं वह जड़ लेवल पे हैं, चेतना के स्तर पे नहीं प्रखर होकर के उतर पाए हैं। बराबर। तो ये है उसकी वास्तविकता। ठीक है। नहीं, मैं वो नहीं लेता हूँ। योग दर्शन के अनुसार मैं पहले ही बताया हूँ कि चित्त का जो तात्पर्य है वो मन से लेना है। ठीक है। वो सांख्य में बताएंगे। ये केवल योग में केवल महर्षि पतंजलि ने यही माना है। ठीक है। मैं एक पहले ही इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, योग के शुरुआती दौर में ही। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? क्षयोदयो का जो तात्पर्य है कि कभी उभर जाता है, कभी दब जाता है। क्षय का मतलब कि जो आपके जो संस्कार हैं, जैसे कि जो सर्वार्थता है, जो विषय, कभी विषय क्या होते हैं, कभी उठ जाते हैं और कभी दब जाते हैं। ये किसके कारण उठते दबते हैं? सर्वार्थता के कारण उठते हैं विषय, ठीक है, और एकाग्रता के कारण जो है दब जाते हैं। यही क्षयोदय है। बराबर है। नहीं, हाँ वो भी उत्थान संस्कार। हाँ वो भी उत्थान संस्कार वही है, जो विरोधी संस्कार जो होते हैं वो संस्कार है। ठीक है। और ये जो है विषय है, इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है। हाँ संस्कार तो वो समाहित होता है आपके चित्त में, बना रहता है परमानेंटली। ठीक है। वो तो आप हाँ इसमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है। संस्कार में क्या होता है, आप मर जाओगे ना तो पिछले जन्म भी वो जो आपने कर्म किया है उसके संस्कार आपको दूसरे जन्म में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है ना। संस्कार और इंद्रियों के में जो है ना उनके विषयों में अंतर है। इंद्रियों के द्वारा ही संस्कार बनते हैं, परंतु बात दोनों की अलग अलग है। ठीक है। हाँ 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 वही होता है। ठीक है ना। और कोई प्रश्न नहीं है? हाँ।